खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। इस वक्त मंच पे मैं किसानों के मंच पे खड़ा हूँ, जहाँ से किसान विगत 4 महीने 4.5 महीने से ऊपर से यही मंच है जिस मंच से किसान पूरे किसानों को, पूरे देश के किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है। इसी मंच से किसानों की आत्मशक्ति और आत्मबल देने का काम रोज़ होता है। यहाँ सुबह 11 बजे से मंच स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे तक मंच चलती रहती है। किसानों को बोलने का, उनको हौसला अफजाई करने का यही मंच है। जो गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे कुछ किसान जो है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनको किसान मोदी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के लिए जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन अपना छेड़ रखा है और अपनी मुहिम को ठान रखा है कि किसी न किसी दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की बात और किसानों की मांग को माननी पड़ेगी। आज उसी बीच में हम मंच में बैठे भूख हड़ताल के किसान हैं, उनसे कुछ बात करूंगा कि क्या विकल्प है, क्या इरादा है, क्या तरीका है, सरकार कब तक किसानों की बातों को मानेगी या सरकार इसी तरीके से किसानों के हालात पर छोड़ कर रखेगी। तो आइए हम बात करते हैं किसानों से, भूख हड़ताल पर बैठे किसान। जिस तरीके से किसान यहाँ मंच पे लगातार 24 घंटे के लिए किसानों का जत्था और बैठा करता है भूख हड़ताल पे विगत 4-4.5 महीनों से, उन्हीं किसानों के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे जानना चाहूँगा कि क्या अगली उनकी रणनीति है, ये भूख हड़ताल ही विकल्प है या सरकार को हमारे किसानों के बीच में आकर के कोई विकल्प निकालना पड़ेगा और किसानों की मांग को मान करके इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा। तो आइए सीधे हम बात करते हैं। नमस्कार, कहाँ से आप कब से बैठे हैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे? 8 बजे से। अच्छा, कब तक चलेगा? कल 8 बजे तक। कल 8 बजे तक, 24 घंटे का पूरा है। तो कितने लोग हैं आज भूख हड़ताल पे? 11। सारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या एक ही जगह? अलग अलग। अच्छा, चलिए सवाल मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार किसानों को आज 4 महीने 4.5 महीने से उनके हालात में छोड़ रखी है, किसान गर्मी बरसात भी झेल लिए, कड़कड़ाती ठंड भी झेल लिए और इस समय लू की लपेटों को भी झेल रहे हैं। यहाँ किसानों के आसियानों को बार बार हवा का चपेटा, आंधियों का, तूफानों का जो है सामना करना पड़ रहा है। उनके घर को, आसियानों को बिगाड़ने का काम करते हैं। फिर भी किसान अपने इरादे पर अटके हैं। क्या आप किसाने सोच रहे हैं कि जिस तरीके के किसान इस तरह बैठे हैं तो वो सरकार कभी घुटने टेकेगी या किसानों के आंदोलन से ही छोड़कर रहेगी? हमारा यही है कि हम तो किसान हैं, खेत में कितनी सर्दी, कितनी बारिश, कितनी गर्मी होती है वहाँ रहते हैं, तो यहाँ जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं। 6 महीने में अच्छा, जब तक सरकार जो कहेगी नहीं घुटने को, जब तक हम टिकी गई, जो प्रधानमंत्री जी ने क्या करते हैं उनको गोली चलवा दूंगा तो छाती अड़ाएंगे गोली इंसान। कितनी गोली चलवाएगा देखें सर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आतंकवादी बताने कभी आतंकवादी तो बताते ही हैं, उग्रवादी और अलगाववादी तो वो कह ही रहे हैं जमाने से, लेकिन अब उनका कहना है कि यहाँ जो किसान बैठ रहे हैं, अब वो किसान जो थे चले गए, अब ये किसान फंडिंग वाले किसान है जिनको फंडिंग आ रही है वो बैठे, ऐसे बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फंडिंग दी है, मैं कब जब प्रधानमंत्री ने भेजी हो तो हम मान लेगा भाई फंड काय करी है हमारे, और हम तो अपने घर से खर्च कर रहे हैं, अपने घर से खर्च कर रहे हैं, खेत में कमाते दिन रात। उन्हें कैसे पता लग रहा कि असली किसान नहीं है, ये नकली किसान है? अब वोट लेकर चूतिया बनाए रहे ना, जब तक वोट ना मिली, जब तक हाथ जोड़ रहे रामलीला मैदान में हाथ जोड़ के ठाड़े गए कि सांसद किसी के यहाँ नहीं गया वो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। अब प्रधानमंत्री को पद पर वहाँ बैठा दिए तो अब जो है पहाड़ी पड़ रहे हैं।
हाँ, क्या बता? हम ये कह रहे हैं कि हम इस समय जंगल में हमारे काम फसल बोई जा रही है, उधर कट रही है, लेकिन फिर भी जो हम यहाँ धरना रहने तैयार नहीं। अगर हम 4 भाई हैं तो 1-2 भाई यहाँ रह रहे हैं, जैसे कि वो उधर 1 घंटे से बताता 5 मिनट कॉल करने में बंगाल जहाँ तहाँ अपने सड़क में घूम रहे हैं। हम दोनों जगह काम चला रहे काश्तकारी कर रहे हैं और अपना यहाँ पर बंगाल तक के महाराष्ट्र तक के हम ये नहीं कि जो हो ये छोड़ देंगे, पहले हमारा ये हो और काश्तकारी नहीं। खेती पहले खेती भी है। अगर 4 भाई या 3 भाई हैं, 1-2 भाई वहाँ रहेगा, 1-2 भाई यहाँ रहेगा। इस ढंग से जो हम लोग यहाँ आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस कारोबार इसे यहाँ चलाएंगे वहाँ चलाएंगे। नहीं, जरूरी है, खेती तो पहली प्राथमिकता है किसानों के, तो मेन जैसे तो जिस तरीके से अन्नदाताओं को सड़क पर बैठा रखा है सरकार, मजबूरी में बैठे हैं, कोई शौक नहीं किसानों नहीं की जी, कि बैठेंगे, ना भैया। मजबूरी में बैठ रहे हैं किसान, घर द्वार परिवार अपना छोड़ करके हाँ जी, मजबूरी में बैठ रहे हैं इस हाईवे पे और तमाम बॉर्डरों पे। तो सरकार जिस समय केवल मुद्दा और अपना फोकस कर रखी है चुनाव पे, वो पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव हाँ जी, हाँ है, जी। वहाँ पे फोकस कर रखी है। तो जिस तरीके से आज किसानों का भी जत्था पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा के चुनाव में जा रहा है, समझ आ रहा है। अपनी भागीदारी दे रहा है, वहाँ के किसानों को आवादित कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि नहीं सरकार किसकी बननी चाहिए, किसे वोट देना चाहिए, वो अपना काम कर रहा है किसान मोर्चा। हाँ जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या सरकार अगर वहाँ चुनाव में लगी है और यहाँ से किसान आंदोलन चुनाव में उनको परास्त करने में लगा है, तो क्या वहाँ से परास्त करने के बाद किसानों के बीच में सरकार आकर के घुटने टेक लेगी या किसानों के मुद्दे पे साफ अपनी बात रखेगी? इस बात को हम नहीं कह सकते कि क्या होना क्या नहीं, लेकिन अपना प्रयास जो हमारा रिजोर्ट जारी रहेगा। भाई ये तो मतदाता निर्णय है कि किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है। हमारे तो यहाँ यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन भाई ये हमारा ध्येय है कि बीजेपी के अलावा किसी को वोट दो, सिर्फ हम बीजेपी को गिराना। वहाँ तो कहते हैं कि वोट कहीं वही बटन कहीं दबाओ और वोट कमल पे जाता है। नहीं तो ऐसा जो ये मशीन वही ऐसा रहा। ऐसा हो नहीं देंगे। इस ओर भी जो हो प्रयास जारी है। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, आप बताइए क्या नाम है? राम कहाँ से? जिला बाराबंकी, तहसील फतेहपुर। अच्छा, राम गोपाल जी, ये बताइए कि आप कब से यहाँ आए हैं? हम यहाँ आए हैं 23 तारीख से, इस आंदोलन में अभी पहली बार आए हैं, इससे पहले आते रहे हैं? और हमारे वहाँ से साथी आए थे, वो गए हैं तो हम आए हैं, तो छुड़ाए। ज़रूरी है। सवाल ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार किसानों को तरह तरह के आरोप लगाती है, कभी अलगाववादी कह देती है, कभी उग्रवादी कह देती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कह देती है। अब सरकार किसानों को आंदोलनजीवी कहती है। तो किसान आंदोलन जीवी कैसे हो सकते हैं? किसान तो आंदोलन किसानों का तो आज से नहीं, चौधरी साहब से पहले से किसान आंदोलन के लिए रहे, कोई नया आंदोलन तो हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन रहा है। तो ये सरकार जिस तरीके से किसानों के ऊपर आरोप लगाती है, इस पर आपको क्या विचार है, क्या सही है? हमारा विचार यह है कि एकदम हिटलरशाही, किसानों को दबा करके अपनी हिटलरशाही 2 अंग्रेज जो खाते थे, हम लोग समझ नहीं पाए। खाली अंबानी अंडानी के आदमी हैं, सीधे दो हमारी दो वोटा चाहते हैं, 2 अंगुली दिखा करके 2 का किया। इतनी नीति खराब। हम लोग किसान हैं, हर तन की मेहनत के खाते हैं। इसने ऐसा काम बहुरूपिया कर दिया, सबको गुमराह करके। जब संविधान बदलने का काम कर रहा, जो नीतियाँ बदल रहा, जो कानून बदल रहा, 80% जब से देश आज़ाद हुआ तब से कानून किसानों की सहमति से जो ज़मीन वितरित की जाती थी, वो बगैर किसानों की सहमति से नहीं दी जाती थी। किसानों को ये काम किया, किसान कोई एकदम तानाशाही, गली गली वोट मांग के दोनों हाथ जोड़ के, तो एकदम से दबंग एक तरीके से जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए राम कुमार जी कि बीच में अभी बात चली थी कि अगर किसानों की बातों को और इनके आंदोलन को समाप्त करना है तो ये मुजफ्फरनगर जो आपके यहाँ आता है, वहाँ से संजीव बालियान जी के
लोकसभा में हुआ था कि किसानों को अगर सब्सिडी दे दी जाए MSP पे तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। ऐसा है क्या? अगर सब्सिडी मिल जाए तो किसानों को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। कानून बनना चाहिए MSP पर, जो हमारा समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, उस पर गारंटी दे, वो ये तीनों कानून वापस ले। और अगर ये नहीं ऐसा करते हैं तो जितना इनको हम बनाए हैं उसी तरीके से उनको उखाड़ के फेंक देंगे। हम किसान के बेटे हैं, माँ हमारी माँ है, धरती माँ है, ये धर्म बनता है किसानों का। हम अपना पालन कर रहे हैं, उनका कोई हक नहीं है। देश है, उसका पालन नहीं कर रहे। 2013-14 में जब सरकार थी राजनाथ सिंह के साथ में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों को से पैदा है, आज किसान आज किसानों के दर्द अगर आप बदल गए, वो बदल गए, वो भी नकार गए, उनको ना चाहिए। क्यों माने वो बदल गए या दबाव में बदल गए? दबाव में कैसे मानसिकता वो जाने, जो दबाव में आ गए, क्यों बदल गए, तो किसानों को भी जाना चाहिए। जब भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश कहीं 12 किया था भाजपा की सरकार। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये वो किसान हैं जो 24 घंटे के लिए किसान आंदोलन पे यहाँ पे भूख हड़ताल पे मंच पे बैठे हुए हैं। बार बार हमें आगाह इसलिए करना पड़ रहा है कि दर्शकों को सीधा ये असर जाए और दर्शकों को सीधा ये पता लगा कि इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं ये वो किसान हैं जो 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। किसान के गाजीपुर बॉर्डर पे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ।